Hello everyone and welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम आपकी न्यूज़ एनालिसिस नहीं कवर करेंगे बिकॉज येस्टरडे वाज 15th of Jan जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आपकी मकर संक्रांति एंड बीइंग अ पब्लिक हॉलीडे 16th of Jan को आपका हिंदू पब्लिश नहीं होता है. सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स एंड वोकैब ऑल इन जस्ट 10 minutes. इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग सेशन, सो हमारे साथ बने रहिएगा. अगर आप न्यू है इस चैनल पे सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो, हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन द सेशन कम्स यू गेट notified. With that, let's get started. Yesterday I was very shocked. I asked you कि आपका इंडियन आर्मी का मोटो क्या है and I was very shocked कि किसी ने भी वो आंसर नहीं करा in the comments. Very disappointed also. So the motto is service before self. So this is our motto. I hope you all remember this. Moving forward, हम आ जाते हैं करंट अफेयर पे. अब एक नई एक्सरसाइज आई है आपकी एक्सरसाइज अयोध्या. इट्स अ नेवल एक्सरसाइज एंड फर्स्ट टाइम इन दोनों कंट्रीज ने इसमें कोलैबोरेट किया है. ओके, दिस अयोध्या, देखो इस एक्सरसाइज में दो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. द नेम हेयर इज आपकी अयोध्या एंड अयोध्या. ये दोनों हिस्टोरिकल सिटीज हैं जिनके नाम पे ये एक्सरसाइज आई है. ठीक है, अयोध्या तो हमारी हो गई इंडिया की एंड अयोध्या इज फ्रॉम थाईलैंड. सो इंडिया एंड थाईलैंड ने पहली बार कोलैबोरेट किया है इन द एक्सरसाइज अयोध्या. ये एक नेवल एक्सरसाइज है. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं. एवरीबडी नोज इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. काफी सुंदर बीचेस हैं आपके यहाँ पर. सो दिस इज थाईलैंड. ये है आपका मैप. देखो इसकी कैपिटल है आपकी बैंकॉक. इस साइड देख सकते हो आप, दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड. देयर इज इंडोनेशिया नीचे एंड आई एम सॉरी, ओके, दिस इज मलेशिया है. कंबोडिया है आपका इस साइड पे. ओके, साउथ चाइना सी है इधर, वियतनाम भी है. ओके, सो दिस इज ऑल. अब Thailand was one of the first country to establish diplomatic relations with India in 1947. इसके अलावा हम कोलैबोरेट करते हैं एशियान में, ईस्ट एशिया समिट में, बिम्स्टेक में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं साथ में. वी हैव द मेकोंग गंगा कॉपरेशन, एशियन कॉपरेशन डायलॉग्स में भी हम लोग साथ में हैं. प्लस आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा में भी हम लोग साथ में है. आयोरा का आपका हेडक्वार्टर्स है मॉरिशस में. ओके, रिमेंबर दैट. इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. सो देयरफॉर हमारे और थाईलैंड के रिलेशन काफी अच्छे हैं. टूरिज्म भी काफी जाता है हमारे यहाँ से. ओके, विद दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेशनल स्टार्टअप डे. सो आज के दिन 16th of Jan को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा नेशनल स्टार्टअप डे. और ये ऑफिशियली आपका अनाउंस किया गया था January 15, 2022 में. ओके, सो 2022 में से हम ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर चुके हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम निफा वायरस के बारे में आपके. अब देखो ये निफा वायरस का फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स आपके स्टार्ट हुए हैं. एक इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट किए हैं इसकी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स. ओके, सो इंस्टीट्यूट का नाम है आपका ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ने करा है. ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है. अब थोड़ा सा नीफा के बारे में देख लो. इसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था आपका 1998 में मलेशिया में एंड 1999 में देखा गया था सिंगापुर में. ओके, एक जोनोटिक वायरस है, मीन्स ये आपका एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है. ओके, अब एनिमल्स कौन से ट्रांसमिट करते हैं? फर्स्ट इज योर फ्रूट बैट और योर फ्लाइंग फॉक्सेस कह सकते हैं इन्हें. एंड अदर नेक्स्ट इज पिग्स. ओके, इनसे ट्रांसफर होता है आपका टूवर्ड्स ह्यूमन एंड ह्यूमन से टू अदर ह्यूमन्स. ओके, अब देखो इसकी अभी एक वैक्सीन नहीं अवेलेबल है. सो देयरफॉर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं. ओके, वील सी व्हाट विल हैपन. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव यूक्रेन पीस समिट. अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, यहाँ पर देख सकते हो आप, इन्होंने एक कंट्री को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए यूक्रेन पीस समिट प्लीज होल्ड कर लो, होस्ट कर लो. सो किसने एक्सेप्ट करा? वो स्विट्जरलैंड में. सो स्विट्जरलैंड में आपका यूक्रेन पीस समिट कंडक्ट हुआ. नेक्स्ट चलते हैं हम ग्वाटेमाला के बारे में. सो ग्वाटेमाला में रिसेंटली आपके नए प्रेसिडेंट आए हैं. ओके, दिस इज द इमेज एंड द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इज बर्नार्डो अरवालो. ओके, दिस इज द नेम इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट देखो ग्वाटेमाला, ये रही आपकी, इट्स इन सेंट्रल अमेरिका. ये देख सकते हो आप, दिस इज ग्वाटेमाला. इसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी. सो दैट्स प्रीटी इजी. नीचे आपका पैसिफिक ओशन है, मेक्सिको भी है इस साइड, ऊपर वाली साइड देख सकते हो. देन देयर इज बेलीज, हॉन्डुरस, एल साल्वाडोर है आपका. ओके, गल्फ ऑफ हॉन्डुरस है यहाँ पर. दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट. मैप से थोड़ा आपको याद रहेगा. अब देखो इम्पोर्टेंट चीज है इनका
दिस इज इम्पोर्टेंट, द नॉर्दर्न ट्राइंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो तीनों इसके साथ एसोसिएट है, इनका नाम याद रखना। फर्स्ट इज आपको ग्वाटेमाला, नेक्स्ट इज एल साल्वाडोर एंड लास्टली इट्स हुंडरस। ओके, तो ये तीनों मिलके आपके बनाते हैं नॉर्दर्न ट्राइंगल। बीच में न्यूज में था बिकॉज यूएस से और इनके रिलेशनशिप्स काफी खराब हो गए थे। यूएस वाज लाइक नॉर्दर्न ट्राइंगल से हमारे रिलेशनशिप मैं कम कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ से आपकी बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रही थी, इलीगल माइग्रेशन बेसिकली। ओके, moving forward we have the best environment officer award. So recently ये first female officer को दिया गया है, so this is a remarkable thing that happened, recently made history by clinching on to the prestigious best environment officer award. So the name is दीपा भंडारे। दीपा भंडारे first female officer बनी है जिन्हें मिला है best environment officer award। ये दिया जाता है by the VSI, okay, यहाँ पर, एंड इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र शुगर इंडस्ट्री टू रिसीव दिस accolade. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपकी नई सेटअप हुई है नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स इन आंध्र प्रदेश श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो ये अकेडमी पहले तो बनी है आपकी आंध्र प्रदेश में, सो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, दैट्स ऑलरेडी सो इंपॉर्टेंट। इनॉग्रेट किया गया है बाय आर पीएम, हमारे पीएम ने इसे इनॉग्रेट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द ड्यू बीच गेम्स 2024। अब आपके बीच गेम्स हेल्ड हुए थे ड्यू में इस टाइम 2024 के, एंड स्टेट कौन सी इमर्ज हुई एज द ओवरऑल चैंपियन, सो MP emerged as the overall champion in these games. Okay, ये MP है आपकी, देख सकते हो, सेकंड लार्जेस्ट है एरिया वाइज, फर्स्ट पे आपका राजस्थान आ जाता है। MP के बॉर्डर कर रहा है, देखो राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को एंड ऑल्सो छत्तीसगढ़ को करता है। इसके CM है डॉक्टर मोहन यादव एंड गवर्नर है आपके मंगू भाई C पटेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्लासिकल म्यूजिक सिंगर, बेसिकली दिस क्लासिकल सिंगर, इमेज देख सकते हो, शी हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 एंड द नेम इज प्रभा आत्रे। ओके, सो शी हैज रिसेंटली पास्ड अवे। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, सो ये किसे दिया गया है 2023 में, इमेज से काफी ऑब्वियस हो गया होगा, ये BCCI से आपका रिलेट करते हैं। द नेम इज जय शाह। जय शाह को ये अवार्ड दिया गया है। IPL में काफी ज्यादा आपने इनकी इमेज देखी होगी टीवी पर भी। नेक्स्ट वी हैव द वोकैब पार्ट, आज की टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एब्जोर। एब्जोर मीन्स टू प्रॉमिस पब्लिकली और फॉर्मली दैट यू विल give up or not accept a belief or a way of behaving. Okay, that means कि आप publicly कहते हो कि आप अपने ways में change लेकर आओगे। Okay, second आ जाता है आपका abscond. Abscond means to leave a place secretly or to take something that does not belong to you. Okay, third is clamor. Clamor means to demand something in a loud or angry way. Fourth है आपका consign. Consign means to formally or officially hand over, deliver or commit something to another person. And fifth and last word is dirge. Dirge means a song or a hymn that expresses grief or mourning, especially one that is meant to accompany funeral or memorial rites. Okay? Moving forward, we have the question जो हमने आपसे कल पूछा था. So कौन सी country host करने वाली है आपकी Under-19 Men's Cricket World Cup? So the answer is South Africa. Some people answered it and it was correct. Moving forward, this is the question for the day. आपका हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, ये आपको बताएंगे हमें इन द कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताना, ज़रूर आंसर करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, शेयर कर देना ये वीडियो, इट विल मीन अ लॉट टू अस। विद दैट वील एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।